साथियों नमस्कार। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान अपनी सुंदर वाणी में कहते हैं, साथियों सर्व संकल्प संन्यास का क्या अर्थ है और समस्त संकल्पों का त्याग हो जाने के बाद किसी को भी विषय का ग्रहण या कर्म का संपादन कैसे संभव है। मित्रों, यहाँ संकल्पों के त्याग का अर्थ स्फुरणा मात्र का सर्वथा त्याग नहीं है। यदि ऐसा माना जाए तो योगारूढ़ अवस्था का वर्णन ही असंभव हो जाए। मित्रों, जिसे वह अवस्था प्राप्त नहीं है वह तो उसका तत्व नहीं जानता, और जिसे प्राप्त है वह बोल नहीं सकता, फिर उसका वर्णन ही कौन करे। मित्रों, इसके अतिरिक्त चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट ही कहा है कि जिस महापुरुष के समस्त कर्म कामना और संकल्प के बिना ही भली भांति होते हैं उसे पंडित कहते हैं। मित्रों, और वहाँ जिस महापुरुष की ऐसी प्रशंसा की गई है वहाँ योगारूढ़ नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसी अवस्था में यह माना जा सकता है कि संकल्प रहित पुरुष के द्वारा कर्म नहीं होते। इससे यही सिद्ध होता है कि संकल्पों के त्याग का अर्थ स्फुरणा या वृत्ति मात्र का त्याग नहीं है। मित्रों, ममता, आसक्ति और द्वेषपूर्वक जो सांसारिक विषयों का चिंतन किया जाता है उसे संकल्प कहते हैं। ऐसे संकल्पों का पूर्णतया त्याग ही सर्व संकल्प संन्यास है। ऐसा त्याग कर्मों के सुचारू रूप से संपादन होने में कोई बाधा नहीं देता। जिनकी बुद्धि में भगवान के सिवाय किसी की स्थिति ही नहीं रह गई है, उनके द्वारा भगवत बुद्धि से जो विषयों का ग्रहण या त्याग होता है उसे संकल्प जनित नहीं कहा जा सकता। मित्रों, ऐसे त्याग और ग्रहण रूप कर्म तो ज्ञानी महात्माओं के द्वारा भी हो सकते हैं। ऐसे ही महात्मा के लिए भगवान ने कहा है कि वह सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मुझ में ही वर्तता है, मुझ में ही वर्तता है। धन्यवाद, शुक्रिया आज की शुभ यात्रा में।